मरने के बाद जब आप नर्क में जाओगे तो आपके साथ वहाँ क्या क्या होता है यह इस फिल्म में पूरी तरह बताया जाता है। कहानी शुरू होती है एक फायर फाइटर आग बुझाने वाला आग बुझाते समय एक हादसे का शिकार हो जाता है। वह ऊंचाई से गिर पड़ता है। गिरते समय वह जिस छोटी लड़की को बचा रहा था उसे अपने सीने से चिपका कर रखता है। अजीब बात यह है कि उसे कोई चोट नहीं लगती। बची हुई लड़की अपने माता पिता के पास दौड़ जाती है। फायर फाइटर भी उठकर उनके पास जाता है और पूछता है कि सब ठीक तो है, लेकिन माता पिता सिर्फ अपनी बेटी की चिंता में लगे रहते हैं। वे फायर फाइटर की बात सुनते ही नहीं। तभी उसे पास से कोई आवाज सुनाई देती है। वह चारों तरफ देखता है। एक खतरनाक इमारत के नीचे उसे दो काले कपड़े पहने हुए लोग दिखते हैं। वह उन्हें जोर से चिल्लाकर कहता है कि जल्दी वहाँ से हट जाओ, लेकिन जब वह मुड़ता है तो चौंक जाता है। वहाँ जमीन पर उसका अपना शरीर पड़ा हुआ है। उसके साथी जो कुछ कर रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि वह मर चुका है। तभी वे दो काले कपड़े वाले लोग उसके पास आते हैं और खुद को बताते हैं कि वे नर्क के दूत मैसेंजर हैं। वे कहते हैं कि यह आदमी वही खास व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे। इतने बहादुरी से अपनी जान गंवाने वाला आत्मा 422 साल बाद फिर मिला है। छोटी लड़की फायर फाइटर को दो अंगूठे दिखाकर तारीफ करती है। अब वे उसे नर्क ले जाने वाले हैं। फायर फाइटर यह मानने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि अभी उसने अपनी माँ से ठीक से विदा भी नहीं ली, लेकिन अगले ही पल उसके पैर हवा में लटक जाते हैं। उसके पीछे एक बड़ा प्रकाश का चित्र दिखता है और उसे नर्क में खींच लिया जाता है। नर्क में चारों तरफ नई नई मरी हुई आत्माएं घूम रही हैं। यहाँ उसे 7 पापों 7 गुनाहों की जांच से गुजरना होगा। अगर वह सब में बेकसूर साबित होता है तो ही उसे नया जन्म मिल सकता है। लेकिन फायर फाइटर को नया जन्म नहीं चाहिए। वह सिर्फ घर जाकर अपनी माँ से मिलना चाहता है। 3 नर्क दूत इकट्ठे होते हैं। तीसरा दूत एक समझदार और गंभीर दिखने वाला आदमी है जो बाकी दोनों का बॉस है। तीनों फायर फाइटर को नर्क के दरवाजे के पास ले जाते हैं। दरवाजा खुलता है। सबसे ऊपर एक बड़ा कुर्सी दिखती है। छोटी लड़की खुशी से चिल्लाती है कि यह सच में बहुत न्यायप्रिय आत्मा है, लेकिन पहली मंजिल ही हत्या वाला नर्क है। नर्क में सजाएं छोटे गुनाह से शुरू होकर बड़े गुनाह तक होती है। मतलब हत्या फायर फाइटर का सबसे छोटा गुनाह माना जा रहा है। एक फायर फाइटर जो रोज लोगों की जान बचाता है उसे हत्या का आरोप लगाया जाता है। फायर फाइटर कहता है कि उसने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन दूत समझाते हैं कि अगर तुम्हारी बातों, हरकतों या सोशल मीडिया की हिंसा से किसी की मौत हो जाए तो वह भी हत्या का गुनाह माना जाएगा। अचानक फायर फाइटर के पैरों के नीचे का पत्थर फट जाता है और लावा का ज्वालामुखी बन जाता है। नीचे देखने पर अनगिनत आत्माएं जल रही हैं। वे सब जिंदगी में हत्या जैसे पाप करके आए। फायर फाइटर दया आकर किसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह किसी का हाथ पकड़कर ऊपर खींचता है, एक भयंकर चेहरा वाला व्यक्ति उसे डांटता है। वह हत्या वाले नर्क का राजा दावांग है। दावांग पूछता है कि एक आग बुझाने वाले काम में तुमने अपने साथी को बचाने क्यों छोड़ दिया, जिसकी वजह से वह मर गया। फायर फाइटर शर्म से कुछ बोल नहीं पाता। 2 जज मिलकर उसे डरपोक और अपनी जान बचाने वाला बताते हैं और सजा देने की तैयारी करते हैं। तभी फायर फाइटर की तरफ से बचाव करने वाला नर्क दूत आगे आता है। वह सच्चाई बताता है। उस वक्त इमारत गिरने वाली थी। साथी ने खुद कहा था कि पहले तुम अंदर जा